अगर कहीं भी जरा होती है तो फौरन बताने का तुम्हारा काम है, ठीक है? बस इसीलिए आपको बुलाए गया। ठीक है, हम चलते हैं, आराम करते हैं और आप जाइए रहिए तो की तरफ। ठीक है। क्या हुआ वे? महाराज जी कहन है पूरे रैयत का सुख चमार हम कदी हो। पटक के साले मारेंगे तुमको। काहे? महाराज कहे हैं आह, सुख समाचार। समाचार। हाँ हाँ। मैं सोचू चमारन का या पूछे। अरे लहरों से डर के नौका, हाँ, अरे लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। और कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी हरिराम। तुम जाओ, हमारे परिवार को बुला करके लाओ। यानी आपके परिवार को? हाँ हाँ, अभी जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चलो महारानी जी हैं। हाँ, बेचारी हम महारानी जी इतनी अच्छी हैं, चाहे जितने समय हम पहुँची हम हाल खबर लेन रहती हैं। कहीं है लाला खाए हो कि नहीं, हमका कहतो या नहीं कहती कि सिपाही हो। हाँ, एकदम घर हंस मानती हैं। चली थी पहले महारानी जी हन के पास। हेलो, महारानी जी दरबार में हाजिर हो। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे महारानी जी की जय हो।
खुश रहो राजसेवक। राजसेवक, जी महारानी जी। क्या बात है, आज अचानक यूं ही राज दरबार में बुलाने का कारण? महारानी जी, मैंने आदेश पाया और तुरंत आवाज लगा दिया। आपको शीघ्र महाराज जी बुला रहे हैं। महाराज जी बुला रहे हैं? हाँ महारानी जी। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। आइए। खुश रहो दरबारी। प्राणनाथ के चरण में दास झुकावे। प्राणनाथ के चरण में दास झुकावे। यही दुआ मुझे दीजिए, भला करे जब। तो जुगी जुगी रानी तुम जियो और निश दिन बढ़ेगा। जुग जुग रानी तुम जियो और निस दिन बढ़ेगा। और तुम्हारी सारी कामना यदि पूरी करे भगवान। नाथ, क्या मैं महल बेवक्त बुलाने का कारण आपसे पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, पूछो, कहो। महल बेवक्त बुलाने का सबब राजन बता दीजिए। महल बेवक्त बुलाने का सबब राजन बता दीजिए। छाई श्यामता मुख पर, छाई श्यामता मुख पर मेरे साजन बता दीजिए। प्रेम, कहिए ना। यानी तुम्हें आज हम राज दरबार में बुला लिया जी, तो तुम बड़ी चिंतित हो गई, जी, बहुत परेशान हो गई। जी, यानी तुम्हें यही चिंता हो गई कि आज क्यों हमें अचानक बुला लिए। जी ना। अरे तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हम में तुम्हारा हक है, तुम में हमारा, हम पे तुम्हारा। क्यों नहीं नाथ, हाँ? आप तो मेरे देवता हैं। हम इस राज के मालिक हैं। हम जब भी हमारी इच्छा कुछ भी कहेगी हम वही करेंगे, तुम चिंता ना करो। हम बताते हैं। तुम तो मेरे देवता हो, तुम तो मेरे भगवान हो, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो तो नाथ। तुम ये जानना चाहती हो कि अचानक मुझे किस लिए बुला लिए? जी, सुनो
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही इधर देखती हूँ, उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर दिल ख्यालों में गुम जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर दिल ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं मैं तो समझूंगी कि मुझसे खफा हो। मेरी तुम ही मेरे मालिक, दुनिया के दिल में, तुम ही मेरे बालों के गजरों के मालिक, तुम ही मेरे माथे पे दुनिया के दिल में, तुम ही मेरे बालों के गजरों के मालिक, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि कोई फरिश्ता करेगा रहा है, तुम्हें मेरे हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे अजय और विजय, अजय और विजय ग्राम सभा थरीवा से भैया जी की ओर से इस सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। नाथ, अब आप मुझे बता ही दीजिए कि क्यों मुझे बुलाया गया है, हम भी अब सोच में पड़ गए। क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ। नहीं नहीं नहीं, चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनो, क्या? तो बुलाया तुम्हें, तो बुलाया तुम्हें इसे लिए प्राण प्यारी, बुलाया तुम्हें। प्रिय, अचानक हमारी इच्छा हो गई देखने के लिए
क्या हमने कुछ बुरा किया? नहीं नाथ ठीक किया ना? जी। तो ये बताओ क्या? बेटा उधम कहाँ है? नाथ वो आपके साथ में नहीं आया? बेटा उधम हाँ। कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे, अच्छा अच्छा, शायद वो आते ही होंगे। ठीक है, आने दो। हाँ चलिए अब राजकुमार का आवाज लगाई। हेलो राज सेवक जी महारानी जी। यहाँ से तुरंत आवाज लगाइए और बेटे उधम को बुलवाइए। तुरंत जा रहा हूँ महारानी जी। छोटे राजकुमार उधम से दरबार में हाजिर हो। बापू ने कहा परवाना चाहिए। बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए। सरदार भगत सिंह जैसा मर्दान चाहिए। बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए। सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। पहले तो बात में समझाना चाहिए। ना माने तो फिर बाद में लड़ जाना चाहिए। प्रतिदिन की भांति विद्यालय जाने से पहले मैं अपने पिताश्री और माताश्री से इजाजत लेता हूँ, उसके बाद विद्यालय जाता हूँ। परंतु आज मेरा सेंटर गया कानपुर। एक हफ्ते के लिए मैं अपनी माँ और अपने पिताश्री को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे रहूंगा और किस मुख से बयां करूं? परंतु राज सेवक ने आज आवाज लगाया। चलता हूं, सबसे पहले राज सेवक से पूछता हूं आवाज लगाने का कारण क्या है। चलता हूं। राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो राज सेवक। राज सेवक साहब आपने मुझे आवाज दिया। मैं दीने हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आवाज लगाने का क्या कारण है राज सेवक? कारण पूछा तो बताओ। हाय तुम्हारा पपीता जी बुलान है। अरे पगले, पपीता जी नहीं पिताजी हैं। हाँ 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 पिताजी आपके बुलान है। का जल्दी से बुला लेके आओ। तेरा यही भोलापन हमारा क्रोध इतना शांत कर देता कि हम तुझे कभी दंड नहीं देते। और हमने पिताश्री से वादा भी किया है, वचन भी दिया है कि राज सेवक हमारी प्रजा और हमारी राजकुल का कितना ख्याल रखता है।
अगर उससे जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हो जाए तो उससे कभी दंड का भागीदार न बनाया जाए। और यही वचन मैंने पिताश्री को दिया है। जी लेकिन पिताश्री मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम्हारा पिताजी हैं, तुम्हारा मम्मी है, बताओ। पूरे दरबार में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तुमका देखे खातिर जाना तो बहुत दूर दूर से आदमी आवा है। कहा चलो महाराज जी हन के बेटवा हन का हम देखिए आई। सेवक 14 ठौरे का तुम लौटार दीने हो। किनको? आज 14 आदमी का क्यों वापस कर दिया? अरे मैं कहूँ शायद बहन देखे आए हैं, शायद न कहीं धोखाधड़ी में तुमका पसंद कर ले। अरे मूर्ख, अब फंसाइन ले तुमका तो बताओ मैं क्या करी हूँ। क्या करूं मैं? ये वचन मेरा हाथ रोक देता है, समझ ले। मैं सोचत रहा फंसा में जको मही का फंसा हुआ है। राज सेवक जी 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 ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। देखो हमारी प्रजा है, हमसे मुलाकात करने आए होंगे। हाँ 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 अगर ऐसी बात है तो जो वापस गए हैं उनका जो है नाम होगा, एड्रेस होगा, हम उनसे स्वयं जाकर मिलेंगे। लेकिन चलो सबसे पहले हम पिताश्री से मिलेंगे। आइए राजकुमार जी आइए। आओ चलते हैं। खुश रहो है आओ। हर चरण कमल में आपके लाल झुकाए। चरण कमल में आपके लाल झुकाए मुझे यही आशीष दो, भला करे जग। मुझे यही आशीष दो, भला करे जगदीश। और युग युग बेटा तुम जियो, निस दिन बाढ़े। युग युग बेटा तुम जियो, निस दिन बाढ़ेगा। मैं भी करती हूँ दुआ, भला करे ना। बेटा आ गया है, आपको जो बातें करनी है कर लीजिए। बेटे जी पिताश्री। ये बताओ, तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? पिताश्री मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज अचानक राज सेवक से आवाज लगवाया गया और मुझे खास दरबार में बुलाया गया। आपको भली भांति ज्ञात है पिताश्री, विद्यालय जाने से पहले मैं आपसे और माताश्री से अवश्य मिलता हूँ, परंतु आज अचानक राज सेवक द्वारा मुझे खास दरबार में प्रवेश किया गया। वही तो हम देख रहे हैं।
आज बहुत घबराए से लग रहे हो। बेटे, तुम एक राजा और महाराजा की संतान हो। तुम्हें किसी बात की चिंता अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं ना, हमारे ना रहने पे तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए। पिताश्री, और तुम घबरा गए, हम अचानक क्यों बुला लिए, यही चिंता है। नहीं पिताश्री, ऐसी बात नहीं। देवता तुल्य पिता और ममता भरी माँ जिस पुत्र के पास हो, ना तो उसे धन की कमी, ना दौलत, ना शोहरत और ना ही कोई आराम की कमी। तो ठीक है, चिंता मत करिए। हम किस लिए आपको याद किए, बुलवाए, चिंता मत करिए। सुनिए, हम किस लिए तुम्हें बुलाए हैं। जी पिताश्री। अरे तो पढ़ाई का क्या जी पिताश्री। ये तो हम पूछ ही सकते हैं। क्यों नहीं पिताश्री? तो पढ़ाई का तेरे क्या समाचार बेटा, पढ़ाई का। तो पढ़ाई का तेरे साफ जाहिर हाँ, करो साफ जाहिर बेटा, इजहार। हाँ बेटा, करो साफ जाहिर। पिताश्री, बेटे, आप मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हाँ हैं? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है, अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, कोई कमी तो नहीं हो रही है, ये तो हम जानना चाहते हैं। कहो। पढ़ाई पिताश्री, कहिए। पढ़ाई का समाचार बातुल, पढ़ाई का सही राज दिल करता। पिताश्री, सही राज दिल करता इजहार बातुल, सही कर रहा है। हालो। और आ गए श्रीमान हमारे प्रधान जी यही अहेवा से, उनकी ओर से 11 रुपया आवत है। गाना मांगा थे, बेदर्दी दगा दे के चले गए। देखो अम्मा बुरा न माने, अब गाना न हो, ये तमाशा अलग है। हाँ। माताश्री, बेटे, ठीक है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। पढ़ाई पे हमेशा ध्यान रखना मेरे लाल, और प्रजाओं को हमेशा खुशहाल देखने की आवश्यकता है। उधम, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो बेटा? माताश्री, मैं अपने मुख से कैसे बयां करूं